हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है हमारा ट्रायल बैलेंस, है ना। तो ट्रायल बैलेंस हम देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। तो यदि हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक तरीके से जो आप आपका लेजर प्रिपेयर करते हो और उस लेजर के बाद जो बैलेंसेज होते हैं वो ट्रांसफर करते हो कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस जनरली हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो अकाउंट्स है वर्क करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर डेबिट का क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। इसका मतलब है हर इक्वेशन की बात है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखा तो उसमें हमने यही देखा कि हर डेबिट का क्या होता है, एक क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस है क्या एक्चुअल में? ट्रायल बैलेंस है हम प्रिपेयर करते हैं टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी या मैथमेटिकल, है ना। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। अब जनरली इसमें करना क्या रहता है, हमें कुछ भी नहीं करना इसमें। नॉर्मल एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस आप हेडिंग डालते हो, कब बना रहे हो आप वो डेट डालते हो, एज ऑन जो भी डेट होगी, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मेट जो होगा वो होगा पहला पर्टिकुलर्स का, ठीक है। फिर इसके बाद डेबिट का अमाउंट आ जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। तो यदि मैं बात करूं डेबिट के अमाउंट की और क्रेडिट के अमाउंट की, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम हो जाएगा डेबिट का और एक हो जाएगा क्रेडिट का। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया और ये हमने डेबिट कर दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया पर्टिकुलर्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं करना क्या है हमें ट्रायल बैलेंस में और आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि डेबिट साइड में जो भी आपके एसेट्स होंगे, है ना, ऑल एसेट्स और प्लस एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस, ये सब आपकी किस साइड आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। और यदि आप क्रेडिट साइड की बात करो, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा आपका ऑल लाइबिलिटीज, है ना। और क्या आएगा, और लाइबिलिटीज एंड इनकम्स। तो जो भी आपकी इनकम्स और लाइबिलिटीज होंगी वो किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। और जो भी आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। तो हम इसको एक देख लेते हैं करके किस तरीके से करना है। तो बाई चांस हमें कुछ कुछ चीजें दी हुई है ना, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो भी आपको फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे बाई चांस कैपिटल का बैलेंस दिया हो तो आपको चुपचाप कैपिटल क्या है आपका, एज अ लाइबिलिटी, तो आप उसका अमाउंट किस साइड डाल देंगे, क्रेडिट साइड। बाई चांस आपको स्टॉक दिया हो, स्टॉक क्या है आपका, एसेट, किस साइड बैलेंस डाल देंगे, डेबिट साइड में डाल देंगे। आपकी कोई मशीनरी दी हुई है तो मशीनरी क्या है आपका एसेट, तो मशीनरी का बैलेंस किस साइड डाल देंगे आप, डेबिट साइड डाल देंगे। इसके अलावा अदर जैसे एक्सपेंसेस है, सैलरी है ना, तो सैलरी का आप बैलेंस किस साइड डाल देंगे, डेबिट साइड में डाल देंगे। यदि आपकी कोई इनकम है जैसे कमीशन रिसीव्ड है तो वो किस साइड डाल देंगे, कमीशन रिसीव्ड एज अ इनकम, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड एज अ इनकम किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। इसके अलावा जैसे कैश, सॉरी, इसके अलावा जैसे आपको दिया है कैश, तो कैश आपका एसेट होता है तो इसका बैलेंस किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। मतलब इन ऑल आपको ये याद रखना है कि डेबिट में आपको क्या लिखना है, डेबिट में आपको सारे एसेट लिखने हैं प्लस सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्रेडिट में क्या लिखना है, सारी लाइबिलिटीज लिखनी है और सारी क्या लिखनी है, इनकम। आखिरी में जब आप इसको मैच करेंगे तो इसका जो दोनों साइड का टोटल होगा डेबिट का और क्रेडिट का, ये दोनों इक्वल आएगा। यदि इक्वल नहीं आता है तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो आपका जो भी डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है डिफरेंस किस वजह से है अमाउंट में, तो आप उसको किस अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट से। तो सिंपल है, यदि आपका डेबिट ज्यादा होगा तो जो आपका सस्पेंस होगा वो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यदि आपका क्रेडिट ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या था, डेबिट ज्यादा था, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट ज्यादा है। तो क्रेडिट ज्यादा होगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंस आपका हो जाएगा डेबिट। तो ये आपका बेसिक था ट्रायल बैलेंस का, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर या विच method is prepared to check the arithmetical accuracy of account, that is trial balance। ये आपको आ जाएगा, which of the following is not written on the debit side of trial balance, not written on the credit side of trial balance। इजी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।